नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल गुलाब सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग ने हीरोन सूत्र का बेसिक्स देखा था और इस वीडियो में हम लोग जो है कि एग्जाम्पल नंबर पहला देखेंगे। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग का जो है दो भुजाएं दी हुई है। अब हम लोग को क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परिमाप। हल में क्या लिखेंगे? परिमाप। तो हम लोग का परिमाप पहले से ही 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग का जो है 32 सेंटीमीटर परिमाप हो गया और पहली भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ए बराबर हम लोग का 8 सेंटीमीटर हो गया और बी बराबर हो गया 11 सेंटीमीटर। तो हम लोग को दो भुजाएं पता है पहले से, लेकिन हम लोग को तीसरी भुजा नहीं पता है। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग इसके परिमाप में से इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो हम लोग 11 + 8 सेंटीमीटर, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा? 32 - 19, यानी कि हम लोग का जो तीसरी भुजा आ जाएगा वो 13 सेंटीमीटर होगा। तो तीसरी भुजा हम लोग को पता चल गया कि तीसरी भुजा जो है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे? अर्ध परिमाप निकालेंगे। और मैंने कहा था कि अर्ध परिमाप किसको कहा जाता है? अर्ध परिमाप एस को कहा जाता है। तो हम लोग को एस का फॉर्मूला क्या होता है कि a + b + c बटा में 2, लेकिन हम लोग को पहले से ही 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2s बराबर 32 सेंटीमीटर लिखेंगे और उसके बाद अगर s बराबर इसको लेकर के जाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा और ये कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तो s बराबर जो है हम लोग का 16 सेंटीमीटर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग का जो है अर्ध परिमाप यानी कि एस जो है वो 16 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है एस √ s - a s - b s - c। तो हम लोग को पहले से ही जो है s - c हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को पहले से हम लोग का जो है ये एस जो है 16 सेंटीमीटर पहले से पता है, हम लोग निकाल करके रखे हैं। तो हम लोग इस फार्मूला में इसे पुट अप कर देंगे, रख देंगे। तो एस हम लोग का ये हो गया 16 सेंटीमीटर और ये 16 - a हम लोग का जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 16 - b जो है हम लोग का 11 सेंटीमीटर और ये जो है हम लोगों ने तीसरा भुजा निकाल लिया है जो कि हम लोग का 13 सेंटीमीटर आया था। तो हम लोग 16 - 13 सेंटीमीटर कर देंगे। ये सारे के सारे सेंटीमीटर में होंगे। तो ये 16 और ये हो जाएगा 16 × 16 गुणा 8 और गुणा 5 और गुणा 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको कॉमन लेंगे, बाहर इसे निकालेंगे। तो हम लोग कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसे क्या करेंगे कि जोड़ा बना करके, जब रूट में होता है तो हम लोग जोड़ा बना करके इसे निकालते हैं। तो हम लोग 16 को 8 × 2 लिख सकते हैं और ये 8 गुणे ये हो गया 5 × 3 सेंटीमीटर। अब तो यहाँ हम लोग 8 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो 8 बाहर जब आ जाएगा तो अंदर रूट में क्या बचेगा? 2, 5 और 3। तो 2 × 5 × 3 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का 8 अंदर रूट 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 30 और ये हम लोग का सेंटीमीटर में स्क्वायर हो जाता है। हम लोग का जो आंसर आया वो 8 अंदर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। आइए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 देखते हैं। तो ये कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है एक मालिन धनिया को
इसके चारों ओर एक बाड़ा लगाना है, ठीक है। और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास लगानी है? 1 और 3 मीटर चौड़ा एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ा लगाना है। तो बाड़े लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार जो है ये पार्क दिया हुआ है और हम लोग को इसको किनारे से क्या करना है कि हम लोग को बाड़ा लगाना है। तो बाड़ा लगाना है उसको, तो ये इधर का साइड जो है ए बी 50 मीटर दिया हुआ है और बी सी जो है 120 मीटर दिया हुआ है और ए सी जो है 80 मीटर दिया हुआ है। और इस एक साइड में हम लोग को उसे गेट छोड़ना है, यहाँ पर गेट छोड़ना है, जो कि गेट की लंबाई जो दिया हुआ है वो 3 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग हल देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो है पार्क का क्षेत्रफल हम लोग इसका ज्ञात करेंगे। तो हम लोग पार्क का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोगों को ये पता है कि पार्क क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 50 प्लस 120 प्लस 80, ठीक है। और ये एस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा टोटल 50, 20 और 80, टोटल हो जाएगा 250 मीटर और बटा में ये 2, तो ये हम लोग का जो है 125 मीटर आ गया। तो हम लोग का जो है एस जो है 125 मीटर हुआ। तो आइए हम लोग अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला है वो होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो ये हम लोग का दिया हुआ, तो हम लोग का जो एस है वो हम लोग का 125 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग इस फार्मूला में पुटअप कर देंगे। तो ये 125 माइनस ए भुजा जो है हम लोग का दिया हुआ है 120, 125 माइनस 80 और 125 माइनस 50। तो ये हम लोग का हो जाएगा 125 और ये 125 में से 20 जाएगा तो ये हो जाएगा 5 गुणे, ये हो जाएगा 45 गुणे और ये हम लोग का हो जाएगा 75, ये हम लोग का मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग रूट से इसे बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, 125 को हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 50 5 दूनी 10, 50 25 और ये 50 25। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे और ये वाला 5 यहाँ लिख लेंगे। उससे 15 को हम लोग लिख सकते हैं 15 गुणे 3, 15 3 45 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 गुणे 4 5, यानी कि 15 गुणे 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे कि कॉमन क्या क्या। आइए हम लोग यहाँ पर इसे देखते हैं। तो ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे हम लोग कि 1 5 और यहाँ से एक और 5 और यहाँ से 2 15 है तो 1 15 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो अंदर रूट में जो है हम लोग का बचा 3 और 5, 3 × 5 जो है मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का टोटल जो है 50 25 में 15 से करेंगे तो ये 375 आ जाएगा और ये 3 5 15, तो ये हम लोग का जो है 375 अंदर रूट में 15 मीटर स्क्वायर हो गया। आइए अब हम लोग पार्क का परिमाप देखेंगे। तो लिखते हैं पार्क का परिमाप। तो पार्क का परिमाप जब हम लोग को निकालना होगा तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो तीनों को ऐड करने के लिए हम लोग लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CA और हम तीनों को ऐड करेंगे। तो 50 प्लस 120 प्लस 80 मीटर, ठीक है। इन लोग इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 250
मीटर, टोटल हम लोग का 250 मीटर। तो हम लोग को क्या करना है कि अब जो है हम लोग को ज्ञात करना है कि बाढ़ में जो है कितना टोटल तार लगा हुआ है। तो हम लोग निकालेंगे कि बाढ़ में लगे आवश्यक तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो है हम लोग जब टोटल परिमाप निकाले तो हम लोग को टोटल जो है 250 मीटर आया, और यहाँ से हम लोग को इतना छोड़ करके निकालना था। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से इतने को माइनस कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे 250 मीटर -3 मीटर। तो ये हम लोग का टोटल जो है इतना माइनस कर देंगे। तो हम लोग को जो निकालना है वो 247 मीटर का ही हम लोग को निकालना है। तो हम लोग आइए देखते हैं कि बाढ़ में लगाने के लिए टोटल कितना खर्च आता है। तो हम लोग देखेंगे बाढ़ में लगने वाला व्यय। तो हम लोग को बाढ़ में कितना लगेगा, 1 मीटर के लिए हम लोग को 20 रुपये खर्चा आ रहा है। तो हम लोग इसे 247 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 247 से जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हम लोग का टोटल कितना आ जाएगा, 2 7 14 के 4 हासिल 1 चौका 8 1 9 2 दूनी के 4, यानी कि टोटल जो है हम लोग का बाढ़ में लगाने का पैसा जो है 4940 रुपया जो है, यही हम लोग का आंसर आ जाए।